ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 2। आज की कथा में दिव्य सभा का निर्माण एवं देव ऋषि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मायासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर में नाग पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वे अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र यहाँ लौट आऊँगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गधा भी है। उस पर सोने के तार जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गधाओं की चोट सहने वाली भारी गधा वहीं रख छोड़ी है। वे लाखों गधाओं की तुलना में अद्वितीय है। वे आपके गंभीर धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। यह कहकर मायासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वही सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वही नर नारायण ब्रह्मा यम शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वही सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मजय मायासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विशुद्ध मणि में दिव्य सभा का निर्माण किया। वे श्रेष्ठ गधा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वे ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मायासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर एक दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणि माणक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगायमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियां थी, जिनमें हंस, सारस और चकवाचक भी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मायासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर
10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग पुण्यवाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, झल यानी पहलवान और लठेत, नट, वेतालिक और बंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषियों, मुनि तथा राजा महाराज भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः अस्ति, देवल, कृष्ण, दैप्यमान, जैमिनी, यज्ञवाल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनाकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वही थे। राजाओं ने कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्र का अधिपति, जटासुर, कुलिंद, अंग, बंग, पौंड्रिक, अंधक, पांड्य एवं ओडिशा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, शंभ, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तंबुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राज ऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हों। जन्मजय एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देव ऋषि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा के विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, उनके भी पूरे मरमर किया है। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्मों को एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वाक्ता, स्मृति युक्ति मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वह प्रत्यक्ष अनुमान एवं अब्ध वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनयन एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वदा सुसंगत है। उन्होंने 14 भुवनों के ऊपर नीचे आधे टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। संख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और बैर बिगाड़ के तत्वों को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रों की शक्ति का रत्ती रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है।
ऐसे ऐसे अनेक गुण उसमें हैं। उस दिन वह लोक लोकांतर को घूमते फिरते परिजात पर्वत सन्मुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुंचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देव ऋषि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपार्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देव ऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना, आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे, आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियतमा धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ और धर्म की बाधक ना होगी। आप तो समय के रहस्य जानते हैं। अर्थ धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना। राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याकरण शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणाम दर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और वेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, धृग्य सूत्रता, ज्ञानियों का संग ना करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चय कार्य में टालमटोल, सलाह को गुप्त ना रखना, समय पर उत्सव आदि ना करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना। अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देख रेख ठीक ठीक रखते हैं ना। युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं। धनी लोग बुरे व्यंजनों से बचे तो हैं। आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना। कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशवरा जान तो नहीं लेते। आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना। उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना। युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शस्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना। इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप असमय ही निंद्रा के वश तो नहीं हो जाते। ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जागकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना।
कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते? आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती? थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना। कहीं ऐसे कार्य में आलस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानों का काम आपके अनजान तो नहीं रहते? उन पर आपका विश्वास तो है ना? कहीं उनकी ओर से उदासीनता ना हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्य की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही लोगों तो नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रों में निपुण होकर कुमारों की ठीक ठीक युद्ध शिक्षा देते हैं ना। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन, धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागार अध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्य का निर्णायक, प्रद्रेष्टा, नराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माण कर्ता, धर्म अध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारियों पर तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छुपावें, उनके काम का पता लगावें। अच्छा, ये तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वे किम कर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान के ज्ञाता ऋजुतिज नियुक्त कर रखा है ना। वे हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिष शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पाद आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। आपने अपने कर्मचारी को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र यज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशील, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, सूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं ना। कहीं देर और कहीं कमी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है। वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें? कहीं ये चेष्टा तो नहीं कर रहा कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे
और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना। आप विद्या विनयी ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना। राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं माँ बाप के समान मानती है ना। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रुओं पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसे ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण करते ही है ना। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं वह प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु एवं अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से है ना। कहीं आपने खेतों को वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा है। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी दे देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होता है ना। धर्म अनुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह, ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना। आपके राज्य में अपराधी, चोर, उचक्के लुक छिप कर गांवों को लूटते तो नहीं हैं। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना। आप प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं। शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों का पालन और औषधि के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आपका उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देख रेख रखने वाले हैं ना। कहीं आप लोग मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते। आप लोग मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते।
प्रधान प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपके कल्याणकारी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं? ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठीक पालन करते हैं ना? आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वस्थ कर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना? आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई गुरु बूढ़े देवता तपस्वी देवस्थान शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते? कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना? आपकी यह मंगलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री ज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों का साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेदों की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील एवं सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर तो वसूल होता है ना? राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है, वे कहीं धोखाधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न फूल फल गोरस मधु धृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री वेतन और काम तो देते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखाते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्त सूत्र, रथ सूत्र, अशुभ सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मारण प्रयोग आशोधि के वशील्य योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि हिंस जंतु रोग एवं राक्षसों से समुच्चय राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? अंधे गूंगे लंगड़े लूले अनाथ एवं साधु सन्यासी के धर्मता रक्षक आप ही हैं। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं। निंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दृग्य सूत्रता। विषम जैन जी कहते हैं, जन्मजय देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। ये कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देव ऋषि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।